Hello students, good morning. Welcome again to your English class 9, video number 3. Here I am starting the explanation today of your chapter, The Adventure of Toto, written by Ruskin Bond, a well-known story writer, is still present. So here goes the story. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. The poet is telling us, the writer is telling us that let us see whether this monkey is a naughty one or a sober one. मीन्स ये शैतान बच्चा है बेबी का मंकी का या कि बहुत सोबर सा, ये हम देखते हैं चैप्टर में, राइट. So here goes your chapter. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो यहाँ राइटर बताता है हमको कि जो ग्रैंडफादर थे नरेटर के, उन्होंने एक टोटो को टोंगा ड्राइवर से खरीदा 5 रुपीज रेट पे. टोंगा ड्राइवर के पास वो जो मंकी था, लिटिल रेड मंकी, उसको उसके फीडिंग ट्रफ माने जो जानवर को खाने का एक बड़ा सा पॉट रखते हैं, दैट इज फीडिंग ट्रफ, उस वहां उससे बंधा हुआ था वो. और इतना आउट ऑफ प्लेस माने बड़ा अजीब सा लग रहा था वो वहां पे. ऐसा लग रहा था फादर को, ग्रैंडफादर को, जैसे वो उसकी वो सही जगह नहीं है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इस लिटिल मंकी को हम खरीद के प्राइवेट जू में रख लेते हैं. टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी, बहुत प्यारा सा मंकी बेबी था वो. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. क्या होता है, बेबी मंकी को पहले उन्होंने डिस्क्राइब किया फिजिकली कि उसकी आंखें बहुत चमकीली हैं, स्पार्कल्ड हैं, एंड बहुत ही शैतानी भरी हुई सी आंखें हैं वो. डीप सेट आईब्रोज, गहरी सी आईब्रोज के नीचे उसकी आंखें बहुत शैतानी भरी हुई हैं, दांत उसके बहुत चमकीले और पर्ली वाइट, मोती जैसे वाइट हैं. साथ में बहुत शैतानी करता है, स्माइल देता है. और जो एंग्लो इंडियन लेडीज हैं, थोड़ा एल्डरली, थोड़ा सा बड़ी, उनकी तो डर के मारे मान लो सांस ही निकाल देता है, जिंदगी ही खत्म कर देता है, यानी बहुत डर जाती है वो. और उसके जो हैंड्स हैं वो थोड़ा सा ड्राइड अप, थोड़ा सूखे दिखाई देते हैं. दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सालों से, बहुत टाइम से उसको वो सन में उसको सनबर्न हुआ है, इसलिए उसके हाथ बहुत ज्यादा रफ हो गए. Yet his fingers were quick and wicked. हाथ चाहे जैसे भी हों, लेकिन उसके जो उंगलियां थी वो बहुत ही फुर्तीली और बहुत ही ज्यादा शैतानी भरी हुई थी. And his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third head. तो ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग उनका ये बिलीव था कि टेल एक ऐसा पार्ट है जो किसी की भी गुड लुक्स को बढ़ा सकता है, सुंदर बना सकता है. तो वो अपनी जो टेल थी उसको थर्ड हैंड की तरह से यूज करता था. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and any delicacy that might be out of reach of his hands. तो उसकी जो वो टेल थी, उस टेल को मानो वो तीसरे हाथ की तरह से यूज करता था, और
स्कूप मीन्स लिफ्ट क्विकली, तेजी से उसके सहारे वो चीजों को उठा लेता था। डेलिकेसी मीन्स जो टेस्टी फूड होता था, खास तौर से यहाँ पे डेलिकेसी मीन्स टेस्टी फूड है, उसको वो ले लेता था, उठा लेता था। Then comes grandmother, always first when grandfather brought home some new bird or animal. ग्रैंडमदर जो होती है वो फर्स्ट का मतलब आप लगा सकते हो कि बड़ी हंगामा सा, बड़ा यानी बहुत गुस्सा हो जाती थी वो जब भी कभी ग्रैंडफादर किसी नए बर्ड या एनिमल को घर पे लाते थे. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. अब क्या हुआ, जो ग्रैंडमा थी, दादी थी, वो पसंद नहीं करती थी ज्यादा एनिमल्स को अपने घर पे लाना, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टोटो की जो प्रेजेंस है उसको सीक्रेट रखी जाए दादी माँ से, और जब भी कभी वो पर्टिकुलरली गुड मूड में होंगी, विशेषतः उनका मूड सही होगा, तब वो उसकी प्रेजेंस को उन पे जाहिर कर देंगे. तो ग्रैंडफादर ने और जो राइटर है हमारा, उसने मिलके क्या किया कि जो छोटा सा क्लोजेट ओपनिंग उसके बेडरूम वॉल की तरफ जिसकी ओपनिंग थी, एक आई कैन से एक छोटी सी कोठरी टाइप की, तो उसमें उन्होंने उसको एक पैक, आप अभी जमाने में पता नहीं जानते हो कि नहीं, पुराने जमाने में बड़ी बड़ी सी लकड़ी लकड़ी की कील टाइप की बनी हुई होती थी, जिसको खूंटी बोलते थे, तो उसमें उसने उसको फास्टन मीन्स बांध दिया. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. अब कुछ घंटे बाद ग्रैंडफादर और नरेटर दोनों वापस आए टोटो को रिलीज करने यानी खोलने वहां से, तो उन्होंने देखा कि जो वॉल थी जिसको कि बहुत ऑर्नामेंटल पेपर से, सुंदर से पेपर, वॉलपेपर से उसको कवर किया गया था, अब वो बिल्कुल नहीं, बस ब्रिक और प्लास्टर दिखाई दे रहा था वहां पे, यानी कि जो ऑर्नामेंटल पेपर था उसको वो फाड़ चुका था. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer which had been hanging there was in shreds. I wondered. Up to here only I am telling you first, but this sentence is not completed on this page. So here the narrator is describing the naughty event of Toto, कि जब वो वहां वापस आए उसको छुड़ाने, खूंटी से खोलने, तो देखा कि एक तो उनकी वॉल बिल्कुल नेकेड हो गई, वॉलपेपर हटा दिया गया, दूसरी जो पैक थी, जो खूंटी थी, जो सॉकेट में जो सॉकेट इज हियर, वो जो दीवार में गड्ढा सा होता है जिसमें वो कसी होती है, तो वहां से रेस्ट बाहर निकाल दी गई थी, तोड़ दी गई थी वो, और उसका जो स्कूल ब्लेजर टंगा हुआ था वहां पे, उसको भी उसने पीसेस में बिल्कुल फाड़ दिया था, बुरी तरह से पीस कर दिए थे, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उसके. So here I wondered what grandmother would say, but grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब उसको चिंता थी कि पता नहीं ग्रैंड मदर क्या कहेंगी इतनी शैतानी इसकी देख के, लेकिन इस बात पे तो उसको निश्चिंत था वो कि जो ग्रैंड फादर थे वो तो खुश हो जाएंगे उसकी इस परफॉर्मेंस से. He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अब क्योंकि ग्रैंडफादर लाए थे उसको, तो जो लाया है पसंद करके उसको तो उसकी सभी चीजें बढ़िया लगेंगी,
तो ग्रैंडफादर ने उसको कहा, नरेटर को, कि हम थोड़ा जल्दी आ गए, अगर थोड़ा इसको और टाइम मिल जाता, गिवन टाइम और टाइम मिल जाता, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इन टोन पीसेस के, वो ब्लेजर का जो टोन पीस था उसका रोप बना था, रस्सी बना था, और विंडो से बाहर भाग जाता, एस्केप कर जाता, बच के निकल जाता वहां से। His presence in the house is still a secret. तो अभी, क्योंकि अभी तो यही लोग उसकी शैतानी को झेल रहे थे, तो उसकी जो प्रेजेंस थी, उसकी मौजूदगी थी, उसको अभी सीक्रेट रखा गया था। अभी दादी माँ को बताया नहीं गया था कि टोटो आया हुआ है। टोटो was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfathers' pets lived very sociably together. अब जो ये था, टोटो था, उसको सोचा गया कि चलो इसको एक टू अ बिग केस, एक बड़ी केस में, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर के केस में इसको रख दिया जाए, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। सोशियबली टुगेदर का मतलब समझिए यहाँ पर, सोशियबली सोशल से बना, यानी कि बहुत ही आराम से, प्यार मोहब्बत से उस बाकी के जो एनिमल्स ग्रैंडफादर के उस केज में रहते थे, वहां पे उन्होंने उसको शिफ्ट करने का सोचा। कौन कौन थे वहां पर? अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, एंड फॉर अ वाइल माय पेट गोट। टॉर्टोइस था, पेयर ऑफ रैबिट्स, कुछ रैबिट के पेयर थे, टेम स्क्विरल, एक स्क्विरल को, ग्लैरी को भी उन्होंने पालतू बनाया हुआ था, और साथ में उन्होंने फॉर अ वाइल, थोड़े टाइम के लिए, पैट गोट, एक उसकी जो, तो एक गोट भी थी उनके पास में। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन मंकी, क्योंकि वो मंकी था, शैतान बंदर, तो किसी को भी रात में, जितने भी साथी थे उसके वहां स्टेबल में, किसी को सोने ही नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब ग्रैंडफादर ने देखा, इसको अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो सबका जीना ही मुश्किल कर देगा, तो ग्रैंडफादर को जाना था अगले दिन पेंशन लेने, लिया देहरादून छोड़ना था उसको, उनको नेक्स्ट डे। तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि चलो इसको अपने साथ ही सहारनपुर ले जाना पड़ेगा, पेंशन लेने के लिए। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। इन माय नेक्स्ट वीडियो नंबर 4, I will continue the explanation of the chapter. Thank you.